प्रदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। खेल प्रभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में शरीक हुए खेल जगत के विशिष्ट लोग। ब्रह्मा कुमारीज के स्पोर्ट्स विंग द्वारा एनहेंसिंग माइंड थ्रू राजयोगा मेडिटेशन विषय के तहत मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स के ग्लोबल ऑडिटोरियम में 5 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथियों में दिल्ली के इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ट्रेजरर डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे, दिल्ली के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टाडी एडमिनिस्ट्रेटर अमन शर्मा, जयपुर राज्य स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के पीआरओ डॉक्टर तेजराज सिंह, मॉडल हार्दिक दस्तानी शामिल हुए। आइए सुनते हैं इनके विचार। अगर इस संस्थान के साथ जुड़ के मैं कुछ स्पोर्ट्स के लिए कर सकूं, और हाँ, मैं अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जब मीटिंग होगी और जितने हमारे स्टेट ओलंपिक के साथी हैं, सभी हमारे जूनियर खिलाड़ी हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके यहाँ किसी न किसी रूप से उनको जोड़ने की कोशिश करें। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्टेट में समझूंगा मेरा जीवन सफल हुआ। राजयोगा से कुछ बहुत जुड़ा। मैं व्यक्तिगत जीवन में आज भी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि जहाँ साइकोलॉजी का अंत होता है वहाँ से अध्यात्म की बिगिनिंग होती है, उसका आरंभ होता है। और एक सेशन मीटिंग करने के बजाय हम मेडिटेशन पे रखते थे, और फाइनली इंडिया ने बाद में उज़्बेकिस्तान को हराया, ईरान को हराया, और ये मेडिटेशन का इतना योगदान रहा है। तो मैं जगबीर भाई को यही कह रहा था कि हमारे जितने कैंप्स लगते हैं, इंडियन टीम के कैंप्स लगते हैं, तो हम कोशिश ये करेंगे कि आपका सेशन उसमें रहे। खिलाड़ियों को योग, प्राणायाम और स्काई ज़रूर करना चाहिए। योगिक व्यायाम शरीर को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से रिचार्ज करते हैं और सुविधा प्रदान करते हैं, पूर्ण संतुलन और सामंजस्य की प्राप्ति करते हैं, स्व उपचार को बढ़ा देता है, मन से नकारात्मक ब्लॉक और शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालता है। सम्मेलन में संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों में संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके मेहरचंद एवं मुख्यालय संयोजक बीके जगबीर ने भी विषय के तहत सभा को उद्बोधित किया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय खिलाड़ी कोच, संघों और खेल वैज्ञानिकों, खेल से जुड़े पोषण विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट, मनोवैज्ञानिक और पत्रकार आदि शामिल हुए। तो ब्रह्मा कुमारीज ना सिर्फ स्पोर्ट्स के खेल को बल्कि जीवन के खेल को, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स पर्सन का जीवन ऐसा होगा तो खेल भी इसी प्रकार से खेलेगा। हम अपने जीवन को अपने खेल से अलग नहीं कर सकते। जीवन यही एक खेल है, इसको अगर खेल समझ के खेला जावे तो कैसी भी परिस्थिति आएगी उसमें हमारी स्थिति बड़ी अच्छी रह सकती है। अध्यात्म में वो शक्ति है जो कितना भी इंसान अंडर प्रेशर नीचे आ जाए, डाउनफॉल फील करे, लेकिन फिर वापस राइज करने की उसमें शक्ति आ जाती है। 2000 श्रमिकों को सम्मान स्वरूप प्रदान की ईश्वरीय सौगात। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी के 15वें पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में शांतिवन में श्रमिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान ब्रह्मा कुमारीज के अलग अलग परिसरों में अपनी सेवाएं देने वाले 2000 से अधिक श्रमिकों को सम्मान स्वरूप ईश्वरीय सौगात प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी ने बताया कि दादी प्रकाशमणि जी इस ईश्वरीय यज्ञ में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों को श्रमिक ना मानकर अपने भाई बहन के समान मानती थी। वहीं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर सविता ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी भाग्यशाली हैं जो परमात्मा के घर में आप सभी को अपनी सेवाएं देने का अवसर मिला। तो आप सेवा को जारी और सेवा करते हैं, लेकिन नहीं, घर के बच्चों की तरह उन्होंने आप सबको समझा। इस दौरान अंत में सभी का मुख मीठा कराते हुए सभी के लिए ब्रह्मा भोजन का आयोजन किया गया। कृष्ण जन्माष्टमी की धूम पूरे देश में देखने को मिली। कहीं कृष्ण के जीवन को दर्शाने वाली झांकियां तो कहीं रास लीला ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में मनमोहिनी वन परिसर स्थित ग्लोबल ऑडिटोरियम में कृष्ण की सुंदर झांकी सजाई गई, जिसका उद्घाटन संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके संतोष, कर्नाटक की गुलबर्गा से वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके प्रेम, शांतिवन आवास निवास के प्रभारी बीके देव समेत अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने किया।
मुंबई के बोरीवली सेवा केंद्र द्वारा ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स में विशेष जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया, जिसमें बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा ने पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डाला। तो वहीं कलाकृति डांस अकेडमी ने कृष्ण के जीवन पर आधारित नृत्य की प्रस्तुति दी। श्री कृष्ण का चित्र भी सामने है, देख कर के खुशी होती है। क्यों? क्योंकि उनकी जीवन ही खुशनुमा थी। बात करें रांची स्थित हरमू रोड सेवा केंद्र की, तो जन्माष्टमी पर सुंदर और भव्य झांकी सजाकर पर्व पर सभी को प्रभारी बीके निर्मला ने कृष्ण के दैवी गुणों को स्वयं में धारण करने का संकल्प कराया। इस अवसर पर श्री दिगंबर जैन समाज भवन के अध्यक्ष धर्मचंद जैन, प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजय मिश्रा, डॉक्टर अर्चना चौधरी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वो सर्वांगीण सुंदर थे, केवल रूप की सुंदरता नहीं थी, गुणों की भी सुंदरता उनमें थी। रूप और गुण दोनों की सुंदरता होने के कारण ही वो बहुत महान थे। छत्तीसगढ़ भिलाई के पीस ऑडिटोरियम में सतयुग वैकुंठ दुनिया के स्वर्णिम दृश्य को सजाया गया, जहां राधे कृष्ण को पुष्पक विमान में उड़ता हुआ दर्शाया तथा शेर और गाय को एक ही घाट का पानी पीते हुए दिखाया, जो आपसी प्रेम और सौहार्द को दर्शाता है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। रायपुर के शांति सरोवर में गवर्नर के एडीसी सूरज सिंह परिहार, ज्वाइंट कलेक्टर उज्जवल पोदवार, इंदौर जोन की क्षेत्रीय संचालिका बीके कमला, चौबे कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता समेत अन्य विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में जन्माष्टमी महोत्सव का आगाज दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। आगे बाल कलाकारों द्वारा सतयुग को दर्शाते हुए संस्कारों की रास की अद्भुत प्रस्तुतियां देखने को मिली। ओडिशा के संबलपुर में प्रभारी बीके पार्वती के निर्देशन में जन्माष्टमी के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए आसुरी प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा दी गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित डिवाइन संस्कार शाला में स्वरात्मा म्यूजिक एकेडमी के कलाकारों द्वारा संगीत संध्या का अद्भुत कार्यक्रम हुआ। मनमोहक झांकी देखकर लोग भाव विभोर हो गए। कोरोना महामारी के समय में जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह करे बिना दूसरों की जान बचाई, वह अवश्य ही सम्मान के पात्र हैं। कानपुर में ब्रह्मा कुमारीज के चिकित्सा प्रभाग द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉल एवं उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं मान्यवर कंचीराम संयुक्त चिकित्सालय और ट्रॉमा सेंटर कानपुर में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान समारोह रखा गया। कार्यक्रम के माध्यम से सैकड़ों पत्रकारों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं चिकित्सकों को मेडल एवं ईश्वरीय सौगात भेंट कर उनके द्वारा दिए गए अतुलनीय सेवाओं के लिए प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रमों में मुख्य रूप से ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल मौजूद रहे। लंदन में इंडियन हाई कमीशन के दी नेहरू सेंटर में एंशिएंट फ्यूचर राइजिंग ह्यूमैनिटी थीम पर विशेष पैनल डिस्कशन सेशन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके जयंती और दी नेहरू सेंटर के डायरेक्टर अमीश त्रिपाठी मुख्य वक्ता रहे। तो वहीं भारतीय ट्राइथलीट प्रज्ञा मोहन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही। इस पैनल चर्चा को ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट फिलिपा बहकम ने होस्ट किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।